हरिओम। पूर्व वाला वीडियो किसी कारण से कट गया था, तो चालू करते हैं। उसमें हमने काफी बताया विहंग राजांग रुहई रिवायतई, इसका मतलब बता दिए थे। विहंग माने होता है पक्षी, राजा माने होता है विहंगों का राजा यानी कि गरुण। अब विहंग राजांग अंग माने होता है शरीर, यानी विहंग राजस्य अंगे रुहंती इति विहंग राजांग रुहानी तई विहंग राजांग रुहई, है कि नहीं। यानी कि विहंग माने विहंग राज माने होता है गरुण, उसके अंग माने शरीर में जो आरोहण करते हैं यानी रहते हैं। कौन रहते भैया? उसके शरीर में लोमादि रहते हैं, है कि नहीं। तो विहंग राजांग रुहई का मतलब है विहंग राज गरुण के अंग में जो लोम है उसके समान तद इव, है कि नहीं, उसके समान आयतई, आयतई माने विशालई, आयतई इव आयतई, आयतई माने दीर्घई, दीर्घई विशालई, है कि नहीं, उसके समान दीर्घ विशाल है। क्या? तंतु भी, ये तंतु है। तो विहंग राजांग रुहई रिव आयतई, और वो तंतु कैसे हैं? तो हिरण मयूरवी रुहवल्ली तंतु भी, हिरणमयी चासो उर्वी हिरण मयूरवी, है कि नहीं। हिरणमयी जो उर्वी है, उर्वी मतलब होता है पृथ्वी, तो उर्वी माने पृथ्वी, तो उर्वी हिरणमयो उर्वी, ध्यान दीजिएगा, उर्वी मतलब होता है पृथ्वी। तो हिरणमयी चासो उर्वी हिरण मयूरवी, हिरणमयी माने स्वर्णमयी, स्वर्णमयी, स्वर्णमयी लंका हो रहे, स्वर्णमयी लंका न में रोजते लक्ष्मण, है कि नहीं, राम जी कहते हैं। तो हिरणमयी चासो या उर्वी हिरण मयूरवी, यानी कि स्वर्णमयी जो उर्वी माने पृथ्वी, उस पृथ्वी में तस्याम रुहंती यानी रूढ़ा या वलया, वलया माने लता, है कि नहीं, उसमें जो आरोहण करती यानी रहती हैं जो लताएं, तासाम तंतवः इति हिरणमयूरवी रुहवल्ली तंतवः अतई हिरणमयूरवी रुहवल्ली तंतुभिः, यानी कि हिरणमयी जो पृथ्वी है उसमें रहने वाली जो वल्ली है, वल्ली माने लता है, उनकी उन लताओं की जो तंतु है उस तंतु से निर्मित है कौन? ये उपवीतम, उपवीत माने यज्ञोपवीत उनका, समझे कि नहीं। ऐसे यज्ञोपवीत को धारण किए हुए नारद को देखे कौन? कृष्ण भगवान, है कि नहीं। तो इसका मतलब समझ गए ना। हिरणमयी चासो उर्वी हिरणमयूरवी कर्मधारय समास कर लेना। हिरणमयूरव्याम रुहंती यानी रूढ़ा या वल्लयः इति हिरणमयूरवी रुहवल्लयः तासाम तंतवः इति हिरणमयूरवी रुहवल्ली तंतवः तई हिरणमयूरवी रुहवल्ली तंतुभिः, ये समास यहाँ कर लेना। इसका मतलब समझ बता दिए, पीछे भी बता दिया हूं, पीछे वाले वीडियो में उसको जरूर देख लीजिएगा। कृतोपवीतम, ऐसे कृतम उपवीतम एन सह कृतोपवीतः तम कृतोपवीतम, बहुब्रीहि समास है। ऐसे ऐसे सूत्र के द्वारा निर्मित जो उपवीत है उसको धारण किया है जो ऐसे नारद जी को देखे, द्वितीयांत है अमुम नारद इत्यबोधिसा। और वो नारद जी कैसे हैं भैया? तो ये हिम शुभ्रम, हिम शुभ्रम, शुभ्रम कहा भैया, हिम इव शुभ्रम, हिम शुभ्रम, अर्थात हिम इव शुभ्रा, हिम शुभ्रा तम हिम शुभ्रम, हिम के समान, हिम माने जानते ही है बर्फ, उसके समान शुभ्र जो सफेद है कि धवल कांति है जिनकी, ऐसे नारद जी को देखे, समझे कि नहीं। नारद जी क्या है? गौरवर्ण के हैं, अतः वो हिम भी क्या होता है? सफेद होता है, गौरवर्ण होता है, अतः हिम के समान वो शुभ्र जो नारद जी हैं उनको देखा। हिम शुभ्रम उच्चकई, इसमें हम पहले ही बताए थे कि इस श्लोक में घनम माने मेघ के समान उपमा, मेघ के सदृश उनकी उपमा दी गई है कि नारद जी मेघ के सदृश दिखे, है कि नहीं। तो मेघ के सदृश दिखे। हिम शुभ्रम, हिम शुभ्रम का मतलब बता दिए। अब आगे देखिए घनांते माने वर्षा काल से अंते, वर्षा काल के अंतिम में, है कि नहीं। घन मतलब होता है, यद्यपि मेघ होता है लेकिन लक्षण है घन का अर्थ है क्या है? वर्षा काल। तो घनांते का मतलब है वर्षा काल से अंते, है कि नहीं, वर्षा काल के अंत में। तणिताम गणै, तणिताम गणै, तणित माने क्या होता भैया? तो तणित सौदामिनी विद्युत, है कि नहीं। तणित माने होता है विद्युत, तणित का मतलब क्या होता है? विद्युत। तणिताम माने विद्युतों का जो गण है, गण माने समूह, गण का मतलब जानते हैं सामान्य रूप से गण का अर्थ होता है समूह। तो तणिताम माने विद्युत का जो समूह, उससे युक्त घन उच्चकई, उच्चकई घनम इव,
है कि नहीं। घनम इव अमुम नारद इत्यबोधि, समझे कि नहीं। अर्थात जो तनितों का यानी विद्युत का जो गण है यानी समूह है उससे युक्त जो घन है कि नहीं, जो घन है यानी कि मेघ है, और कैसा उच्चकई घन, ऊंचा जो मेघ है, तद इव उसके समान, किसको देखा, अमुम नारद इत्यबोधिसा, ऐसे नारद को देखा और उनको समझा, समझे कि नहीं। तो इस तरह से उच्चकई घनम इव, यहाँ देखिए घन के समान उनकी उपमा दी गई है। उच्चकई शब्द में उच्च ही शब्द है, अव्यय है, उच्च ही अव्यय से क्या हुआ, अकच प्रत्यय होकर के क्या बना है, अकच प्रत्यय होकर के उच्चकई बना है। तो उच्चकई में क्या है, अकच प्रत्यय, ध्यान रखिए, उच्च ही अव्यय से अकच प्रत्यय होकर के क्या बना है, उच्चकई। तो उच्चकई घनम इव, जो ऊंचा घन है यानी बादल है, मेघ है, उसके इव माने समान, किसको देखा, अमुम नारद इत्यबोधिसा, ऐसे नारद को देखा। तो इसका मतलब समझ गए आप सभी का। तो इस तरह से विहंग राजांग रुहै रिवायतै हिरण्मयोर्विरूवल्ली तंतुभिः कृतोपवीतम हिम शुभ्रम उच्चकैः घनम घनान्ते तड़ितांग गणैः इव, गणैः इव। इस तरह से इसका अलग अलग से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ 3 शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, विहंग राजांग रुहै इव आयतैः, विहंग राजांग रुहै इव आयतैः, आयतैः माने विशालैः, हम बता दिए, दीर्घैः। और विहंग राजांग रुहै का मतलब, विहंग राजा माने जाने ही गए गरुण, और उसके अंग में जो रहते हैं कौन, लोम। तो विहंग राजांग रुहै माने गरुत्मल लोम तुल्यैः, है कि नहीं, गरुण के जो लोम उसके समान, आयतैः दीर्घैः विशालैः तंतुभिः, है कि नहीं, तंतु का विशेषण है ये, किसका विशेषण है, विहंग राजांग रुहै इव आयतैः तंतुभिः का विशेषण। और वो तंतु कैसे हैं भैया, किसके तंतु हैं, तो हिरणमयी यानी स्वर्णमयी जो उर्वी है यानी पृथ्वी है, उसमें जो आरोहण करने वाली वल्ली है, वल्ली माने लताएं हैं, वल्लीर लता, वल्ली कहते हैं लता को, तो उसमें आरोहण करने वाली यानी रहने वाली जो लताएं हैं, उनका जो तंतु, उन तंतुओं से निर्मित जो उपवीत यानी कि यज्ञोपवीत उसको धारण किए हुए हैं, ऐसे नारद को देखे। और हिम शुभ्रम, हिम के समान, हिम एवं शुभ्रम, हिम शुभ्रम, हिम के समान यानी बर्फ के समान जो शुभ्र है, सफेद वर्ण है, ऐसे नारद जी को देखा। किसके समान देखा भैया, तो कहा कि घनम इव, कैसे घन के समान, तो कहा भैया घनांते माने वर्षा काल के अंतिम में, घनांते का मतलब समझे रहिएगा, घनांते माने वर्षा कालस्य अंते, तड़ितांगणैः, तड़ित माने होता विद्युत, उनका गण माने समूह, तड़ित माने विद्युतों का जो समूह, उससे युक्त घन के समान, घनम उच्चकैः घनम इव अमुम नारद इत्यबोधि, इस ऐसे नारद को देखे। तो इस तरह से यहाँ उपमा अलंकार देख सकते हैं आप, काफी जगह है कि नहीं, घनम इव, है कि नहीं, ये उपमा अलंकार है, रुहै रिव आयतैः, इव आयतैः में यहाँ भी क्या है, उपमा अलंकार है। तो इस तरह से इसमें उपमा अलंकार है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इतने करके अपनी वाणी विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।